समाजवादी पार्टी से विधायक नवाब जान जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, एसआईआर चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, कितनी दुश्वारियां हो रही हैं आप लोगों को और ये प्रक्रिया कैसी है आप लोगों की नज़र? नहीं, प्रक्रिया में जो दुश्वारियाँ हैं वो समय को लेकर हैं। अब 4 लाख मतदाताओं के पास 1 महीने के अंदर बीएलओ कैसे पहुंच सकते हैं? संभव नहीं है। खुद निर्वाचन आयोग एपिक कार्ड बनाने में, जिसे निर्वाचन प्रमाण पहचान पत्र भी कहते हैं, 20 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, अभी सबके यूनिक आईडी नहीं बन पाई है। आधार कार्ड 20 साल से सरकार बना रही है, अभी तक सबके वो नहीं बन पाए, तो वोट कैसे बन पाएंगे? कैसे संभव है? सरकार इस बात से खुद ही समझ लेगी। निर्वाचन आयोग को समय बढ़ाना चाहिए। प्रक्रिया खराब नहीं है, लेकिन समय का अभाव है। समय बढ़ाएंगे तो डोर टू डोर बीएलओ जाकर सबको वेरीफाई कर सकते हैं। अब तो अफरा तफरी का माहौल है, उसमें कहीं सही भी हो सकता है, कहीं गलत भी हो सकता है। इसलिए हमारी निर्वाचन आयोग से मांग है कि इसमें एसआईआर की प्रक्रिया में समय की अवधि को बढ़ाया जाए, जिससे बीएलओ जो पारदर्शिता के आधार पर सही काम कर सकें। एक सवाल ये था कि आज एक आधार को लेकर एक फैसला आया है, आपने भी वो देखा होगा, उस फैसले को कैसा मानते हैं? देखिए, जहाँ तक वोट बनाने का सवाल है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी बिहार के एसआईआर पर आधार को भी उम्र का भी और रेजिडेंस का भी दोनों का सबूत माना है। अब इलेक्शन कमीशन जब बिहार में मांग सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं ये लागू होगा? ये एक प्रश्न चिन्ह है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सरकार का सवाल है, उसका निर्णय अपनी जगह है, लेकिन इस समय जो एसआईआर चल रही है, सबसे ज़्यादा उसमें जन्म और निवास दोनों की आवश्यकता होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है। हमें पूरी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी आधार को 13वां वैलिड डॉक्यूमेंट मानेंगे, जिससे जो बे पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें अपनी उम्र का कोई प्रमाण पत्र आधार के आधार पर ही देना संभव हो सके, और अपने जो निवास का सबूत है वो भी आधार के आधार पर मान्य हो सके। 27 की क्या तैयारी है? किस तरह से? बिहार में तो सुपड़ा साफ हो गया, 27 में क्या उम्मीदें कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बिहार के परिदृश्य से अलग है। अभी आप 2024 का चुनाव देखिए। 2024 में लोकसभा के चुनाव में बिहार की स्थिति क्या रही और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रही। तो हम बिहार के चुनाव से उत्तर प्रदेश के चुनाव को नहीं कंपेरिजन कर सकते हैं। हम 37 सीटें जीते, 6 हमारे एलआई जीते, बीजेपी सेकंड नंबर पर रही, फर्स्ट पर गठबंधन रहा इंडिया। वहाँ बीजेपी भी फर्स्ट पे थी बिहार में, और जो इंडिया गठबंधन था सेकंड पे था। जो परिदृश्य लोकसभा के चुनाव में था, कम बेश वही रिजल्ट विधानसभा के चुनाव में आया है, और हमें पूरी उम्मीद है जो रिजल्ट लोकसभा के चुनाव में आया था उत्तर प्रदेश में, उससे ज़्यादा, उससे बेहतर रिजल्ट विधानसभा के चुनाव में आने वाला है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना, नवाब जान जी हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। एसआईआर को लेकर यही डिमांड की जा रही है कि इसका समय बढ़ाया जाए ताकि सब लोगों के नाम जुड़ सकें। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।